न्याय। भक्त प्रहलाद की न्याय प्रिय कथा। पुत्र लोभवश प्रहलाद ने मिथ्या किया न न्याय। विदुर कहे धृतराष्ट्र को कीजिए नहीं अन्याय। भक्त प्रहलाद की न्याय प्रिय कथा। प्रहलाद पुत्र विरोचन केसनी नाम की एक अनुपम सुंदरी कन्या के स्वयंवर में विवाह की इच्छा से पहुंचा। केसनी सुधन्वा नाम के ब्राह्मण से विवाह करना चाहती थी। केसनी ने विरोचन से पूछा, विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं ब्राह्मण पुत्र सुधन्वा से ही विवाह करना पसंद करूंगी। विरोचन ने कहा, हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, अतः हम सब में उत्तम हैं। हमारे सामने देवता भी कुछ नहीं है, तो ब्राह्मण श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? केसनी ने कहा, इसका निर्णय कौन करेगा? सुधन्वा ब्राह्मण जानता था कि दैत्यराज प्रहलाद यहाँ के राजा हैं तथा धर्मनिष्ठ हैं, अतः प्रहलाद जी के पास जाने का प्रस्ताव सुधन्वा ने रखा। विरोचन को विश्वास था कि पिताजी तो निर्णय अपने पुत्र के पक्ष में ही देंगे, अतः विरोचन तथा सुधन्वा ने प्राणों की बाजी लगा लिया। अब केसनी, सुधन्वा तथा विरोचन तीनों प्रहलाद जी की सभा में पहुंचे। प्रहलाद ने अपने सेवकों से सुधन्वा ब्राह्मण के सत्कार के लिए जल तथा मधुपर्क मंगवाया तथा बड़े ही पाव से ब्राह्मण के चरण धुलाकर आसन पर बैठा दिया। पूछा कि आपके यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? सुधन्वा ने कहा, मैं तथा आपका पुत्र विरोचन प्राणों की बाजी लगाकर यहाँ आए हैं कि क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन। प्रहलाद जी की यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मेरे एक ही पुत्र है और इधर धर्म, मैं भला कैसे निर्णय दे सकता हूँ? विरोचन ने कहा, राजन, नीति तो यही कहती है, उसके आधार पर ही निर्णय कीजिए। प्रहलाद जी ने अपने पुत्र से कहा, विरोचन, सुधन्वा के पिता ऋषि अंगिरा हैं, मुझसे श्रेष्ठ है। इनकी माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ हैं। सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, अतः तुम सुधन्वा से हार गए हो। सुधन्वा आज से तुम्हारे प्राणों का मालिक है। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, तुमने स्वार्थवश असत्य नहीं कहा है, तुमने धर्म को स्वीकार करते हुए न्याय किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ, लेकिन केसनी के समक्ष इसे मेरा पैर धोना पड़ेगा। विरोचन समझ गया और स्वेच्छा से सुधन्वा ब्राह्मण के पैर धोकर आशीर्वाद लिया।